को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, 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 दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सूचना के आधार पर प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा जा पहुंचा गाजियाबाद के पप्पू कॉलोनी, जहां पर पता चला कि अमित कुमार लगभग 40 वर्ष हर रोज मंडी हाउस अपनी ड्यूटी जाया करता था और 6 दिन पहले अचानक लापता हो जाता है। 2 दिन तक खोजबीन करने पर जब कोई पता नहीं चला तो घर वालों ने अमित कुमार की गुमशुदगी की सूचना थाना मंडी हाउस और चौकी शालीमार गार्डन में दे दी गई है। ठीक 10 अप्रैल को पुलिस द्वारा अमित की हत्या की सूचना मिलती है, जिसे सुनकर परिवार में कोहराम मच जाता है और आगे आपको विस्तार से सारी घटना की जानकारी हम कैमरे पे देंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। हम जो है गली नंबर 4 पप्पू कॉलोनी पहुंचे हैं, जहां पर एक व्यक्ति अमित कुमार का नाम का युवक जो है 5 दिनों से गायब हो जाता है, लेकिन बाद में होता क्या है कि उसकी बॉडी प्राप्त होती है। हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनसे जानकारी लेंगे कि उन्हें जो है कैसे इस बारे में पता पड़ा। जी, आपका अपना? राकेश बेनीवाल, चिराग दिल्ली से। अच्छा, आप उनके रिश्तेदार हैं? जी, मैं उसके फूफा हूँ। फूफा हैं, तो ये बताइए अमित कुमार जी कैसे गायब हो? अब ये तो जी मतलब घर वाले बता सकते हैं, हम भी आज ही आए, हमें भी कल इस बारे में जानकारी, इसके बारे में कोई जानकारी मिला यहाँ पे रो रही है। जी, आप इनसे कुछ जान लेते हैं, आपको कैसे पता पड़ा? अमित मेरा भाई है, अमित मेरा भाई है। 5 तारीख से ड्यूटी गया था, 5 बजे आ रहा था, रास्ते में से पकड़ लिया उसे। उसको बहुत बुरी तरह मारा, उसके मुंह में पिन्नी भर भर के उसे बहुत मारा। तो वो जो जिन्होंने मारा है, क्या वो उन्हें जानते थे? वो पहले से जान पहचान के थे या कोई अनजान थे? जान पहचान के थे। तो पहले वो है आया जाया करते थे या दूर से जान पहचान? आते नहीं थे, वो दूर से ही थे। ठीक है, तो और उनके रिश्तेदार हैं जी। आप? मेरा नाम बीरपाल है। उस घटना के बारे में कितनी जान? बस मुझे इतना पता लगा कि वो ड्यूटी से चले हैं मंडी हाउस से, और वहाँ से यहाँ तक घर तक पहुँचते हूँ गायब हो गए रास्ते में। बस इतना ही पता है। आपको क्या पुलिस ने कोई इसमें कार्रवाई करी है? पुलिस के लिए जो मेरे बच्चे भागे फिर थे, मैं तो बीमार चल रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं बच्चे थे, वो वहाँ सब थाने में है इस टाइम, वही बताएंगे बाकी फिर बात है। हाँ, अभी कोई इसमें अरेस्टिंग हुई है कि नहीं? अभी कुछ नहीं हुई। अच्छा, तो और कौन बता पाएगा? कौन बताएगा? वो जिसने करा है उसको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। क्या पुलिस ने कोई इसमें कार्रवाई? अभी तो कोई नहीं कर, पता नहीं मुझे, कार्रवाई चल रही है। बताओ, आपने तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी थी, क्या पुलिस ने भी कोई? पुलिस ने तो अभी हमारे को कोई वो नहीं दिया। कोई अरेस्टिंग हुई है इसमें? नहीं, कोई मस्टिंग नहीं हुई, कोई यहाँ पे कोई आया नहीं है, पूछने पाछने कोई नहीं आया। तो जब आपको कैसे पता पड़ा इस घटना के बारे में कि वहाँ ऐसी घटना हुई? वो कल पता चला, कल फोन आया, पड़ोसियों ने बताया है। हाँ, कौन सी जगह? अमित नाम का एक लड़का है जो उस घर में पड़ा हुआ है, वो पंखे से स्मेल आई है जब पता चला है। ये कौन सी जगह लेके गए थे? मीठा कॉलोनी, छाबड़ा कॉलोनी में। छाबड़ा कॉलोनी में ले गए। पड़ोसियों ने बताया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी फिर वहाँ पुलिस आई होगी? पुलिस तो वो लेके गई है, कल हॉस्पिटल में लेके गई है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए? तो अभी पुलिस ने कोई अरेस्टिंग करी है? कोई बता पाएगा क्या? नहीं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पुलिस वाले। किसी को कोई गिरफ्तारी करी है या इन्वेस्टिगेशन? नहीं, सारे पकड़े गए हैं, मुजरिम भी पकड़ा गया है, उसने कबूल भी कर लिया है। जी, कबूल कर लिया। क्या उसने कोई वजह बताई है? कोई वजह नहीं बताई, उसने सिर्फ ये बोला है कि जो करना है कर लो, मेरा हाँ मैं नहीं करा है खून। ये जो है आपके? वो मेरे मामा है। लेकिन लड़की ये बता रही है कि मुजरिम जो है पकड़ा गया है, उसने कबूल भी कर लिया है कि जो करना है मुझे कर लो, लेकिन वजह कोई उसने बताई नहीं है कि मारने की वजह क्या रही है।
हमारे साथ एक और सज्जन हैं जो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे। मुकेश चंद। मुकेश जी, ये बताइए घटना के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं, क्या क्या जानकारी आपको पता है? देखो, जितनी जानकारी मुझे मिली है वो मैं आपको बताऊंगा। ये सैटरडे से लापता थे और काफ़ी जगह ढूंढा, दिल्ली में भी कंप्लेंट कराई, यूपी में भी कराई, कुछ पता नहीं लगा। कल पता लगा तो इस हालत में पता लगा कि उनका मर्डर कर दिया गया। महेंद्र नाम का लड़का था, उसे रात को अरेस्ट कर लिया। उनके भाई भी थे, 2-3 जने थे जिन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने आपकी इस बारे में कोई मदद पूरी कर रही है क्या? कोई आनाकानी तो नहीं है? नहीं, पुलिस वाले मदद कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम भी अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेंगे। पुलिस को आप सपोर्ट करते हैं? जी। तो ये बताइए, अब उसने जो अभियुक्त है उसने कबूल कर लिया? अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी पता नहीं लगा, क्योंकि अभी तो मिले भी नहीं उनसे। और ये पुलिस ने वैसे अरेस्ट कर लिया है? हाँ जी, कल रात को। कितने जने इस घटना में? वैसे तो पूरी फैमिली है। पूरी फैमिली है। क्या ऐसी कौन सी, मतलब कोई आपसी रंजिश थी या कोई वैसी बात थी? जानते तो होंगे। वो उनके फ्रेंड थे, मतलब, और बाकी दुश्मनागी वगैरह कुछ नहीं थी। और जिनके साथ ही वारदात हुई है वो तो बिल्कुल ही सज्जन थे। एक छोटी सी नौकरी करा करते थे एडवोकेट के यहाँ पे मंडी हाउस में। किसी से कोई दुश्मनागी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, अपने बच्चों में खुश रहते थे। अच्छा, तो उनका घर आसपास है कहीं? उनका घर यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। डिस्टेंस पे कोई एड्रेस क्या है फुल? एड्रेस मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो हम आपको अभी उनके जो अभियुक्त है उसके घर पे लेके चलेंगे, वहाँ की सारी घटना से हम आपको अवगत कराएंगे दर्शकों। तो उस घटित स्थान पे लेके आ चुके हैं जो बच्चा कॉलोनी के नाम से मशहूर है। और ये जो है ये उसी शख्स का घर है जहाँ पे ये जो है लाश बरामद हुई है, जिस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया है। उनकी माताजी हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बताएं, आपको इस घटना के बारे में पता चला, कैसे चला? कल ऐसा हुआ कि मैं ना, वो लड़की है मेरी पोती, बड़े लड़के की, तो मैं उसको ये कह रही थी, बेटा इस पंखे को बंद कर दे, अब इतना बिजली का बिल आ रहा है। तो वो लड़की वो पंखा बंद करने गई उसके कमरे में। हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, ना कोई बदबू आ रही थी, ना कोई शक हुआ। वो लड़का उस कमरे में खा भी रहा था, पी भी रहा था, सो भी रहा था। अगर वो सोता नहीं तो हमें नहीं कुछ अंदाज़ा लगता कि कोई गड़बड़ है। हाँ, फिर वो लड़के का ना वही ना, मैं तो खुद ही अच्छा, जैसे मतलब 2-3 दिन, कितने दिन हो गए थे? वो घर वाले 3-4 दिन हो गए इस बात को। तो उसने क्या नाम है उस लड़के का? अमित तो जो हमारा वो महेंद्र है। अच्छा, महेंद्र ने इस घटना को यहाँ पर आपके अंजाम दिया। और कितने दिन तक, मतलब आप लोगों को पता नहीं चला? 6 दिन बता रहे हैं कि 6 दिन हो गए, और हमें कान भी नहीं पता। जब ये रास्ता, दरवाज़ा एक है, जाने का रास्ता एक है, तो मैं नहीं करा होगा ये कांड। अगर वो दिन में करता, वो लड़का साइकिल लेके आया था, तो मुझे कुछ शक होता कि भाई वो गया नहीं। जब मैं टॉयलेट के लिए उठी हूँ तो मैंने उस लड़के से पूछा, वो घूम रहा था रात को भी, बहुत रात तक घूमता, 2:30-3 बजे इस छत पे पहुँच जाएगा, यहाँ घूमता रहेगा। कौन घूमता? महेंद्र। और पंखा चला देगा, टीवी चला देगा। उसके चक्कर में मैं दवाई खा कर सो गई, मुझे पता नहीं चला। फिर जिस दिन वो लड़का मेरे घर आया, मैंने सोची चला गया होगा, जब साइकिल नहीं है तो। अब साइकिल उसने उसके कमरे में खड़ी कर रखी थी, अपने कमरे में। कल मैंने जब कल भी नहीं पता चलता हमें, तो जब मैं इस लड़की को ये नहीं कहती कि बेटा इसका पंखा बंद कर दे, 7:30 है गए तो पंखा बंद करता। तुम मतलब घर के 5-6 दिन हो गए घटना को घटे, आप पता नहीं? पता हो। हाँ, अच्छा, तो आप फिर उसके बाद ये बताओ, अभी कहाँ महेंद्र थाने में है। महेंद्र ने सरेंडर, इस घटना में वो अकेला था, और भी था कोई? नहीं, और कोई नहीं था। अकेले नहीं करा है, और तो हमने कोई देखा नहीं, हम तो सो ही गए थे। और हमारा 24 घंटा कमरे का दरवाजा बंद रहे, डबल दरवाजा लगा रखे हैं मैंने, उसके डर के मारे 24 घंटा कुंडी में ही बंद। यानी महेंद्र से आपको क्यों डर लगता? क्योंकि उसने मेरा सिर फाड़ दिया था कई साल पहले। देखो यहाँ टाँके कटते हैं, यहाँ उसने काटा, पूरी गली से पूछ लो, यहाँ से ये निशान चापड़ का है, इसलिए डर लगता है। तो महेंद्र की शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई। अच्छा, कितनी उम्र है? होएगी, अब कैसे बताऊँ अंदाज़ा, 30-35 साल का होगा। गली और भी आपके जो
अब ये अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तो हम आपको दर्शकों को बता दें कि यही वो घर था जहाँ पे जो है अमित कुमार को घटना को मार दिया और उस कमरे को सील कर दिया गया। हाँ जी, पुलिस आई थी? हाँ जी, पुलिस आई थी। चलो ठीक है। हम आपको बता दें, हम जिस चौकी के अंतर्गत, जिस थाने के अंतर्गत जो ये कांड हुआ है, हम उस थाने की चौकी साईबाबा चौकी, साईबाबा थाने के अंतर्गत जो चौकी शालीमार गार्डन आती है, वहाँ पर पहुँचे हैं। वहाँ पर जो है मृतक के बड़े भाई हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। क्या राकेश जी, ये बताओ आपको इस घटना के बारे में कब और कैसे पता चला? ये कल पता चला है मेरे को। तो आपने इसकी सूचना हमारे को मतलब पता तो पुलिस के द्वारा चली है, पर कोई आया था हमारे घर पे पुलिस के द्वारा। तो उन्होंने कहा कोई अमित नाम का व्यक्ति, उसकी डेथ बॉडी मिली है किसी के घर पे। ये आपका छावड़ा मर्डर हो गया, छावड़ा कॉलोनी और बच्चा कॉलोनी में मर्डर हो गया है। लेकिन ये बताइए कि जो वो कितने दिन से गायब थे और आपने इस गायब होने के बीच में क्या क्या कारण? जी, वो 5 तारीख शनिवार के दिन सुबह अपनी ड्यूटी पे गया था। मंडी हाउस काम करता था वो दिल्ली में अपने ऑफिस। तो वहाँ से 5 साढ़े 5 बजे के बीच घर के लिए रवाना हुआ। तो घर नहीं पहुँचा, तो फिर हमने उसके ऑफिस पे फ़ोन करा। तो ऑफिस वालों ने बोला वो 5 साढ़े 5 बजे निकल गया ऑफिस से। ठीक है, फिर वो पूरी रात घर नहीं आया। और फिर हमने दूसरे दिन भी उसके ऑफिस पे गए, हमने पता करा, उन्होंने बताया कि यहाँ पर नहीं आया, ऑफिस नहीं आया वो। तो हमने भागा दौड़ी चालू कर दी अपनी। हमने 3-4 दिन, 2 दिन मतलब ना आने के बाद फिर 7 तारीख को हमने शालीमार गार्डन की पुलिस चौकी में उसकी कंप्लेंट कराई मिसिंग की, कि हमारा भाई ऐसे ऐसे लापता है। और दिल्ली 12 खंबा पे कराई थी, जो उसका ऑफिस का थाना पड़ता है। मोबाइल वगैरह यूज करते थे? मोबाइल उस दिन वो घर पे छोड़ गया था, मतलब भूल गया। मोबाइल जो घर पे छोड़ गए थे, जिसकी वजह से सूचना मिलने में, लोकेशन मिलने में बड़ी दिक्कत आई। जी, उस दिन के बाद पूरे 6 दिन तक घर पे नहीं आया। तो छठे दिन हमको कल पता चला, कल क्या तारीख थी? हाँ, कल 10 तारीख को रात को 9 बजे हमारे को सूचना मिली कि कोई अमित नाम का व्यक्ति है, उसका मर्डर हो गया है और उसकी डेड बॉडी किसी के घर पे पड़ी है। तो अब इसमें जो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट हैं। पुलिस अपनी पूरी जोर शोर से कार्रवाई कर रही है और हमें इंसाफ चाहिए। हमें पुलिस से यही उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिले और फांसी मिले, उसे मौत की सज़ा मौत। अमित के कितने बच्चे हैं? उनकी 2 बेटी हैं छोटी छोटी, एक 9 साल की है और एक 6 साल की है ना, एक 6 साल की है। उसकी 2 बेटी है और बीवी है उनकी। तो वो हमारे साथ ही रहती हैं, जॉइंट फैमिली रहते हैं हम। तो उनके बच्चों को भी इंसाफ चाहिए। दूसरी बात, एक और बात बताएं कि जो अब जो पुलिस ने अरेस्टिंग के लिए कितने लोगों की कर दी? अभी हमें तो 2 ही जनों का पता है, एक उसका बड़ा भाई है और जिसने मतलब अब अंजाम किस ने दिया है हमें नहीं पता, पर 2 जनों की अरेस्टिंग करी है। एक विनोद नाम का लड़का है, एक महेंद्र नाम का। अंजाम किसने दिया? पूरे परिवार का ही, मुझे तो पूरे परिवार पे डाउट है। देखो, मैंने तो देखा नहीं था जाके किसने अंजाम दिया है। वैसे उसके पूरी फैमिली पे ही शक है मेरे को। कहने का मतलब है, शनिवार को हमारा भाई लापता हुआ है और हम उसके घर गए थे। तो उनकी जो विनोद है, उसकी बेटी ने सुबह हमें बताया कि शनिवार को आया था, मतलब शनिवार को आया था, यहाँ पे आया था। उन्होंने चाय वाय भी पिलाई है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने बोला कि शनिवार को यहाँ पे आया था, हमारे घर पे आया था, हमने चाय वाय भी पिलाई है। और उसके बाद उसकी साइकिल बाहर खड़ी थी, लेकिन उसके बाद 2-3 घंटे में उसकी साइकिल भी नहीं मिली। पता चला कि उसकी साइकिल उस बंदे ने, जो जिसने वारदात की उसके घर में, उसने घर के अंदर साइकिल कर रखी थी और 6 दिन से उसे किडनैप कर रखा था वहाँ पे। और जो भी वारदात करी है, उसका मर्डर करा है, वो 6 दिन से बॉडी के वहीं के अंदर। और उसके पूरा परिवार है उसके केस में शामिल, मर्डर में, क्योंकि पूरी जॉइंट फैमिली रहती है। 12-15 लोगों का रहन सहन है वहाँ पे। तो उन 12-15 लोगों का ही हाथ होगा, क्योंकि स्मेल भी आई है, सब कुछ आ रहा है। तो उन लोगों का ही हाथ है। अब हमें इंसाफ चाहिए कि उनके 2 बच्चे हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, हमारी भाभी है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। वही एक अकेला लौता कमाने वाला बंदा था उनके घर में। अब उन्हें इंसाफ चाहिए, उसे हमें चाहिए उसको फांसी की सज़ा। जैसे हमारा भाई इस दुनिया से गया है, वो भी इस दुनिया से, जो भी चाहे कोई भी हो,
2 जने हो 3 जने हो पूरी फैमिली हो, उन सबको अरेस्ट करा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। कैमरामैन निर्मल के साथ सतबीर सिंह, पप्पू कॉलोनी, गाजियाबाद।